मिलेपोस्ट जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। नया देसी हल्का टैंक जोरावर चीन सीमा पर सेना की ताकत बढ़ाएगा। 25 टन का यह टैंक 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और LT डिफेंस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। भारत ने जोरावर नामक अपने स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया है, जो सेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर इसकी मारक क्षमता में इजाफा करेगा। 25 टन का यह टैंक 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और LT डिफेंस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। सूत्रों ने PTI को बताया कि इसे चीन के साथ अग्रिम मोर्चे पर त्वरित तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। टैंक के अनावरण के बाद DRDO प्रमुख डॉ. समीर वी कामत ने इसे हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया, जब हमने हल्के टैंक को कार्रवाई में देखा। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में पहले प्रोटोटाइप का विकास परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद DRDO इसे उपयोगकर्ता परीक्षणों के लिए सेना को देने के लिए तैयार होगा। उन्होंने कहा, सभी परीक्षणों के बाद जोरावर को 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। DRDO टैंक लैब के निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि जोरावर टैंक की अनूठी विशेषता इसकी मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा का अनुकूलित संयोजन है, जो हल्के वजन के डिजाइन को बनाए रखते हुए है। यह संतुलन जोरावर को आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। सेना में शामिल किए जाने से पहले टैंक को रेगिस्तानी युद्ध, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और विभिन्न मौसम स्थितियों के लिए कई परीक्षणों से गुजरना होगा। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी मिलने के 2 साल से भी कम समय बाद गुजरात के हजीरा में एक सुविधा में टैंक के शुरुआती आंतरिक परीक्षण हुए। टैंक में 105 मिमी या उससे अधिक कैलिबर की मुख्य बंदूक होगी, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम होगी। इसमें जीवित रहने की क्षमता बढ़ाने के लिए मॉड्यूलर विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच और एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली भी होगी। टैंक का पावर टू वेट अनुपात कम से कम 30 HP टन है, जो ड्रोन और युद्ध प्रबंधन प्रणालियों के साथ बेहतर गतिशीलता एकीकरण सुनिश्चित करेगा, जिससे स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ेगी। चीन पर नज़र। जोरावर को आक्रामक चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है, जिसने सीमा के पास इसी तरह की श्रेणियों के टैंक तैनात किए हैं। सेना ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए पर्याप्त मारक क्षमता से लैस हल्के टैंक खरीदने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य चपलता, गतिशीलता और परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। सूत्रों ने कहा कि यह 350 से अधिक हल्के टैंकों को तैनात करने की योजना बना रहा है, जिनमें से ज्यादातर पहाड़ी सीमा क्षेत्रों में है। रणनीति में यह बदलाव 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद आया है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक अपनी जान गंवा बैठे थे। झड़पों के बाद, जिसने लैक पर तनाव को बढ़ा दिया, सेना ने अरुणाचल प्रदेश सहित लैक के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में कई आसानी से परिवहन योग्य M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर तैनात किए हैं। M777 को चिनूक हेलीकॉप्टरों में तेजी से ले जाया जा सकता है। संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत का कहना है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, तब तक सामान्य स्थिति नहीं आ सकती। थैंक यू।